हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गैलेक्टिक इंस्टीट्यूट में। मैं संतोष कुमार और हम कर रहे थे पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 फॉर बोर्ड एग्जाम और उसमें हमने कवर किए थे कुछ टॉपिक्स और आज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं भारत की विदेश नीति का, जिसमें आज आपको टॉपिक दिख रहा होगा भारत और पाकिस्तान संघर्ष, कन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो आज हम इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। आखिर क्यों? देखो, पाकिस्तान से आप सभी अवेयर, आप जानते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारे जो रिलेशन है वो किस तरीके के रहे, कभी अच्छे तो कभी बुरे। अभी अच्छे और बुरे क्यों हुए तो जानते हैं उसके पीछे कुछ रीजन। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो संघर्ष का कारण बना, कुछ वॉर, और यहां पढ़ने वाले हैं 4 वॉर के बारे में। कितने? 4। जो ये 4 युद्ध हुए, 4 वॉर जो हुए हैं, ये कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले मैं बता दूं 4 वॉर कौन कौन से हैं आपके। तो देखो, एक वॉर पढ़ेंगे हम 1948 का, दूसरा हम पढ़ेंगे 1965 का, तीसरा हम पढ़ने वाले हैं 1971 का, और चौथा वॉर जो होगा वो पढ़ेंगे हम 1999 का। अब देखो, ये रिलेशन बताने से पहले अगर हम रिलेशन बता रहे हैं, संघर्ष बता रहे हैं, क्योंकि आपका टॉपिक ही है भारत और पाकिस्तान के बीच जो संघर्ष है उसका कारण क्या हुआ। तो देखो, स्टार्टिंग से जब भारत आजाद हुआ है ना, आजादी के बाद से ही प्रॉब्लम करता है पाकिस्तान। हालांकि 1947 में मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान दे दिया गया और नेहरू को भारत, लेकिन इनकी जो दोस्ती स्टार्टिंग में थी और जो कन्फ्लिक्ट हुए वो बाद में चलते रहे। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्या कारण था? तो चलिए जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों पाकिस्तान के साथ हमारा संघर्ष होता है और कैसे हम उनके साथ बेटर रिलेशन कर सकते हैं। क्या हमने कभी कोशिश की कि पाकिस्तान के साथ हमारे बेटर रिलेशन हो, या पाकिस्तान ने कोशिश की? कौन कौन से ऐसे समझौते हुए और क्या है, तो इसके बारे में आज जानने वाले हैं। तो वीडियो को में अंत तक बने रहिएगा, तभी ये टॉपिक आपको समझ में आएगा। तो चलो देखो, 4 वॉर बताया मैंने आपको कौन कौन से, 48, 65, 70 और 99 का। तो सबसे पहले देखते हैं 48 का वॉर क्या था। तो देखो भाई, सिंपल सी बात है, भारत आजाद कब होता है? 1947 में, और इसी के साथ पाकिस्तान एक अलग देश बना। लेकिन जैसे ही हम आजाद हुए तो आजादी के बाद पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा करना चाहा। अभी क्यों? आखिर पाकिस्तान को कश्मीर क्यों चाहिए, और उस समय उसने आजादी के बाद ही कश्मीर पे कब्जा क्यों किया? तो एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं मैं आपको। देखो, कश्मीर जो है ना, आजादी के बाद एक क्या था? देसी रियासत। क्या था ये? देसी रियासत। ठीक है। तो आजादी से पहले जो कश्मीर था एक देसी रियासत था। जब आजाद हुआ भारत, तो जो देसी रियासतों का जो विलय है ना, उसका जो देसी रियासत जो है, इसका भारत में विलय किया जा रहा था। किसमें? भारत में विलय। इसका मतलब यह है कि भारत में जितनी भी देसी रियासतें थी उन सभी को भारत में मिलाना। जितनी भी देसी रियासतें थी उन सभी को क्या करना था? भारत में मिलाना था। तो इसका मतलब यह है कि जो भी देसी रियासत है उसको भारत में किस तरीके से मिलाया जाए। इसका काम किसे मिला? तो इसका काम मिला था हमें सरदार पटेल। इसको काम दिया गया था ये सरदार पटेल। अब सरदार पटेल को जब काम मिला तो जितनी भी रियासतें थी उसको भारत में मिलाना था। उसमें से एक कश्मीर सबसे बड़ी रियासत थी। अब कश्मीर में क्या था कि जो मुस्लिम थे ना, ये अधिक थे, और लेकिन यहां का जो किंग था वो हिंदू था, हिंदू राजा। देखो, ध्यान समझना, यहाँ का जो पॉपुलेशन थी, यहाँ की जो जनसंख्या थी वो तो मुस्लिम थी, लेकिन यहाँ का जो किंग था ना वो हिंदू था। तो नहीं चाहता था कश्मीर को पाकिस्तान का पार्ट बनाए। ठीक है। तो कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बना, वो इंडिया का हिस्सा बन गया। लेकिन जो पाकिस्तान है वो चाहता था कश्मीर उसी का पार्ट बने, और इसलिए इसने क्या किया? इंडिया पे अटैक कर दिया। पाकिस्तान ने क्या किया? इंडिया पे अटैक कर दिया। और ये अटैक करने के बाद क्या हुआ? तो देखो, जब उसने इंडिया पे अटैक कर दिया तो क्या हुआ? भी एक वॉर हो गई, भारत और पाकिस्तान के बीच एक वॉर होगी। और यहीं से, हालांकि एक वॉर के रूप में काउंट नहीं की जाती, लेकिन हमें एक वॉर देखने को मिलता है, क्योंकि इसका कोई रिजल्ट नहीं आया कि इंडिया जीता या पाकिस्तान। ये क्या हुआ? इवेन्नो के द्वारा, जो इवेन्नो है आपका पता होगा आप सभी को। ठीक है। इवेन्नो एक हमारा अंतरराष्ट्रीय संगठन है, और इसको कब स्टैब्लिश किया गया था ये कमेंट करके बताना आप। ठीक है। जो इवेन्नो है
इसने क्या किया, शांति वार्ता करवा, यानी कि शांति वार्ता का मतलब है इन दोनों के बीच एक शांति समझौता करवाया ताकि जो वॉर था वो खत्म हो सके। ठीक है, हालांकि यहाँ पे इसके प्रेशर की वजह से दोनों ने वॉर रोक दिया, ठीक है, लेकिन ये सिलसिला जो है ना वो थमा नहीं। ठीक है, क्यों नहीं थमा, तो देखो उसके पीछे रीजन क्या है। उसके पीछे हम देखते हैं कि 1965 में एक बार फिर, कब, 1965 में एक बार फिर पाकिस्तान ने इंडिया पर अटैक किया, एक बार फिर भारत पर आक्रमण किया, और आक्रमण गुजरात के कच्छ क्षेत्र में किया गया था। यानी गुजरात का जो कच्छ है इसको कच्छ का रण भी कहते हैं। और ये सबसे बड़ी बात है कि भाई जो 65 का जो वॉर हुआ था ना, ये वॉर किसके टाइम पीरियड पे हुआ था, ये आपको याद रखना है। ये वॉर हुआ था लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पीरियड। किसके टाइम पीरियड पे हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री, जो हमारे शास्त्री जी थे, लाल बहादुर शास्त्री जी काफी एक इंपॉर्टेंट लीडर थे। ठीक है, और इन्हीं की लीडरशिप में क्या हुआ था, वॉर हुआ था। और इन्होंने एक स्लोगन भी दिया था, कौन सा, तो एक स्लोगन दिया था इन्होंने, जय जवान जय किसान, ये याद रखना है, जय जवान जय किसान। ठीक है, और इसी स्लोगन के तहत हमने ये वॉर जो है पाकिस्तान से जीत लिया था। अब जो जय जवान जय किसान ने किसने स्लोगन दिया था, एक नंबर के लिए आपको क्वेश्चन याद रह जाएगा कि लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का स्लोगन दिया था। ठीक है, अब ये 65 का अटैक क्यों किया पाकिस्तान ने, तो पहले रफ कर देता हूं फिर बताता हूं मैं आपको। 1965 में जो पाकिस्तान ने अटैक किया हमारे ऊपर 65 में, उसके पीछे रीजन ये था कि 1962 में, जब हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि 1962 में क्या हुआ था, भारत चीन युद्ध हुआ था। अब जब 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ तो इसमें क्या हुआ था भाई, भारत हार गया। अब देखो ये भाई साहब क्या थे, भूचाल। इन्होंने देखा कि 62 में तो भारत हार गया, इसका मतलब क्या है, भारत कमजोर पड़ गया। क्या पड़ गया, भारत कमजोर। अब इनको लगा, इन भाई साहब को लगा कि भाई चाइना से हारने के बाद इनकी स्थिति ठीक नहीं है, इनकी सिचुएशन ठीक नहीं है, तो इन्होंने सोचा क्यों ना हम भी अटैक कर दें इंडिया पे और जीत सकते हैं वो। ऐसी इनकी गलत फहमी थी। थोड़ा पाकिस्तान वाले बुद्धू हैं, उनको समझ नहीं आया कि इंडिया बस हार गया तो इसका मतलब नहीं उसके पावर नहीं है। यहां पर उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान ने अटैक तो किया 65 में, किस ऑब्जेक्टिव से, क्योंकि जो चाइना था उससे इंडिया हारेगा, ऐसा लगा कि पाकिस्तान में उसको हरा देगा। क्यों, क्योंकि उस समय हमारी कंडीशन बहुत खराब हो चुकी थी। इंडिया चाइना से हारने के बाद जब हम हारे चाइना से 62 का वॉर, तो पूरे वर्ल्ड लेवल पे हमारी, कह सकते हो ना क्या होती है हारने के बाद, तो पता है ना बेइज्जती कौन सी होती है। ठीक है, वैसी बेइज्जती हो रही थी इंडिया की। लेकिन भाई 65 में इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम भी जीत ले वॉर। इसी ये कहते ना कि किसी, यानी कि आग लगी हुई है चिंगारी और लगता है कि भाई उसको और थोड़ी सी जला दो, तो वैसे ही काम ये कर रहे थे। ये चाहते थे कि बस आग मार लो हम जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 65 के वॉर में भारत पे जब अटैक किया गया तो अटैक के बाद ये वॉर हम जीते। ये वॉर क्यों जीते, तो मैंने बताया अभी आपको नाम, लाल बहादुर शास्त्री की वजह से। वो एक इतने अच्छे पीएम थे, अभी कह सकते हैं कि अभी तक जितने पीएम थे, पहली बार ऐसे पीएम को देखा कि जो लाइव वॉर में थे, जिन्होंने खुद खड़े होकर वॉर को डेडिकेट किया, देखा, उसको कमांड दी थी। ठीक है, और इस कारण हम 65 का वॉर जीत गए। यहां भी हमारे रिलेशन अच्छे नहीं थे। ठीक है, इसके बाद देखो 2 वॉर और फाइट किया है। कहते हैं ना कि कितना भी समझाओ कोई मानता नहीं है, वैसे ही पाकिस्तान ने कितना भी हथियार दो लेकिन फिर भी सुधरने वाला नहीं है। 2 बार हमने इसको मात दी लेकिन फिर भी लड़ा 71 में। अब ये 71 में क्यों लड़ा, 71 में क्यों लड़ा, तो देखो इसके पीछे भाई क्या है ना कि जब इंडिया का पार्टीशन हुआ ना, भारत बटा, तो 2 भागों में बटा। एक पाकिस्तान जो बना वो 2 भागों में बना, एक वेस्ट की तरफ और दूसरा बना ईस्ट की तरफ, यानी कि एक पश्चिम में और दूसरा पूर्व में। यानी पाकिस्तान के 2 हिस्से हुए, एक पश्चिमी पाकिस्तान और दूसरा पूर्वी पाकिस्तान। अब क्या था भाई कि 1971 का जो वॉर हुआ, तो ध्यान से देखो, इस युद्ध की शुरुआत बांग्लादेश में पश्चिमी पाकिस्तान से मुक्ति पाने के प्रयास से शुरू हुई। यानी कि पश्चिमी पाकिस्तान का मतलब ये, देखो पूरे जो मैप की बात की जाए, अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक डायग्राम बना दूं मैप का,
ये बांग्लादेश का है और इस तरीके का थोड़ा सा मान लो इंडिया का मैप है ये, ठीक है, प्रॉपर नहीं बना फिर भी मान लो क्या जाता है। ये जो है यहाँ पे पाकिस्तान, ठीक है, ये क्या है पाकिस्तान था। ये कौन सा पार्ट था पाकिस्तान का? वेस्ट वाला, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है ये वाला, ये था ईस्ट में, ठीक है। अभी देखो एक वेस्ट में था एक ईस्ट में था। अब ये चाहता था कि भाई एक काम करो, इससे आजादी पाए, मुक्ति पाए। इसकी मुक्ति के लिए क्या किया उन्होंने? प्रधानमंत्री ने उस समय, भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, इन्होंने बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी का समर्थन किया। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था, जो ये बांग्लादेश है यहाँ पे बांग्ला भाषा बोली जाती थी, ठीक है, यहाँ पे बांग्ला बोली जाती थी, इसलिए इसको बांग्लादेश नाम दिया गया। बंगाली लैंग्वेज काफी अच्छी बोली जाती थी, यहाँ पे उर्दू को फॉलो नहीं करते थे। लेकिन भाई वेस्ट पाकिस्तान है, यहाँ पे उर्दू फॉलो की जाती थी, ठीक है, ये उर्दू को फॉलो करते थे, बांग्ला को फॉलो करते थे। लेकिन पाकिस्तान तो दोनों ही है, तो ये चाहते थे यहाँ भी उर्दू को फॉलो कर। लेकिन इनको लगा कि भाई अगर यहाँ पे उर्दू फॉलो हुआ तो क्या हो जाएगा, बांग्ला तो खत्म हो जाएगा, यानी जो बांग्ला कल्चर है वो खत्म हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये चाहते थे पश्चिमी पाकिस्तान से मुक्ति। तो मुक्ति के लिए इन्होंने एक मुक्ति वाहिनी, एक कह सकते हो ना मुक्ति वाहिनी, इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिससे इन्होंने इंडिपेंडेंट की डिमांड करनी शुरू कर दी। अब हुआ क्या, तो देखो इन्होंने इंडिपेंडेंट की डिमांड करनी तो शुरू की, और इसको लेकर क्या हुआ यहाँ पे भाई, जिससे जो पाकिस्तान है ना वो थोड़ा नाराज हो गया। क्यों? क्योंकि जब वहां पे मूवमेंट स्टार्ट हुए ना तो इंडिया ने क्या किया, उसको सपोर्ट करना शुरू किया। क्यों? क्योंकि वहां से बांग्लादेश से ना काफी लोग भारत में आ रहे थे जब ये वॉर चल रहा था, इस वजह से इंडिया ने सपोर्ट किया। और इस वॉर की शुरुआत जो हुई कब हुई? 3 दिसंबर 1971, ठीक है, 3 दिसंबर 1971 को शुरू हुआ और जस्ट 13 दिन में, ध्यान रखना भाई, जस्ट 13 डेज, सिर्फ 13 दिन में हमने ये वॉर जीत लिया। अब 3 तारीख से स्टार्ट हुआ, 16 दिसंबर को पता है ना कौन सा दिवस मनाया जाता है, एक बार कमेंट कर लेना, ठीक है। 16 दिसंबर 1971 को ये वॉर हमने जीत ली। यानी 13 दिन बाद पाकिस्तान के, लिखा भी होगा मैंने में भी, ये जो है 13 दिन में, हाँ 13 दिन में ही खत्म हो गया। और 13 दिन में खत्म होने के बाद इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले रहा ना वो हमारी नौसेना का। हमारी नौसेना ने एक ऑपरेशन चलाया था, याद आता है एग्जाम में, हमारी नौसेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था भाई? तो ऑपरेशन त्रिशूल, ठीक है, याद रखना है, ऑपरेशन त्रिशूल चलाया था नेवी ने हमारी। और उसके बाद हमने ये वॉर जीत लिया, ठीक है। इस वॉर के जीतने के बाद क्या हुआ देखो, फिर एक बार पाकिस्तान को हमने हरा दिया, हराया नहीं हराया। और जब पाकिस्तान हारा तो यहाँ से एक नया देश बना जिसका नाम था बांग्लादेश। क्या नाम था? बांग्लादेश, ठीक है, एक नया देश बना बांग्लादेश इस वॉर के बाद। तो देखो नेक्स्ट वॉर जो है मैंने कौन सा फाइट किया, तो इनके साथ हमने जो लास्ट वॉर है वो फाइट किया भाई कारगिल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे मैंने लिख रखा है कारगिल का जो वॉर था ऑपरेशन विजय, ये हमने कारगिल के लिए चलाया था, ठीक है। कारगिल युद्ध कब हुआ? तो 1999 में हुआ, ठीक है। पाकिस्तान ने इस युद्ध की शुरुआत 3 मई 1990 को ही कर दी थी, जब उसने कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर 5000 सैनिकों के साथ घुसपैठ कर कब्जा जमा लिया था। देख लो पाकिस्तान की चालाकी, 3 ऑलरेडी हार चुका है फिर भी नहीं माना, अपने 5000 सैनिक लिए और चल दिया कश्मीर की तरफ। एक बार फिर कारगिल जो है आपका कश्मीर में पड़ता है, ठीक है, कश्मीर के पास जो है एक जगह है कारगिल जहां पे वॉर हुआ। अब इसमें प्रॉब्लम है ना, देखो प्रॉब्लम क्या थी कि जो कारगिल जिस जगह पे है, ठीक है, कारगिल जिस जगह पे है उसकी ऊंचाई यानी कि पीक पे ये लोग पहुंच गए। यानी जो पाकिस्तानी सैनिक थे वो कहां चले गए? इस पीक पे चले गए। ध्यान से समझना यहाँ पे, एक बार में आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो एक छोटा सा मैं माउंटेन बना देता हूं ताकि आपको इजी हो समझने में। ये मानो ये माउंटेन है आपका, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये वाला जो रीजन है ना ये ऊंचाई है, ये हाइट है, इसकी पीक है, ठीक है। अभी क्या है कि जो पाकिस्तानी आर्मी थे ना, पाक आर्मी यहाँ पे थी, ठीक है, पाक के जो सैनिक थे वो यहाँ पे थे। और इसमें क्या है कि 5000 कितने थे? कम भी नहीं थे, 5000 सैनिकों को लेकर घुसपैठ कर दिया और ऊपर चला गया। रातों रात चला गया तो खैर एक गडरिये ने देख लिया। गडरिये जानते हो ना किसे कहते हैं? जो पशुओं को चढ़ाते हैं ना, गडरिये, जो गडरिये कहा जाता है उनको, जो पशुओं को चढ़ाते हैं, उसने देख लिया तो इंडिया को खबर कर दी, यानी जो आर्मी थी उनको खबर कर दी। अब खबर करने के बाद क्या हुआ कि जब इंडिया को पता चला ये क्या हो रहा है कि पाकिस्तान तो हमारे जो सीमा है उसमें घुस रहा है और ऊपर तक चले गए हैं, तो जब ये पाकिस्तान को पता चला, इस बात की जानकारी जब भारत सरकार को मिली, तो सेना ने पाक सैनिकों को खदेड़ने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया गया।
तो ये ध्यान रखना, ऑपरेशन विजय किसके लिए चलाया गया था? तो पाकिस्तानी सैनिकों को कारगिल से भगाने के लिए चलाया गया था। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ, हमारे काफी सैनिक मारे भी गए। क्यों मारे गए? देखो ये तो बैठे थे भाई साहब ऊपर और हम थे नीचे। अब पाकिस्तानी सैनिक क्या है कि ऊपर से आसानी से नीचे देख रहे थे कि कौन आ रहा है, और इस वजह से वो इंडियन जो आर्मीज थी उनको मार दे रहे थे। लेकिन हम भी हार मानने वाले नहीं थे ना, हम इंडिया वाले जल्दी हार नहीं मानते ना। तो हमने क्या किया, इसका जवाब देने के लिए क्या किया, हम अपनी सेनाओं को अलग अलग हिस्सों में भेजना शुरू कर दिया, लेकिन उसको चारों तरफ से घेर लिया और धीरे धीरे जहां से इसकी हाइट ना दिखे तो रात में हमने क्या की, चढ़ाई करने ऊपर शुरू कर दी। और चढ़ाई करते करते हमने क्या किया, कारगिल को जीत लिया। ठीक है, और कारगिल जीतने के बाद हमने एक ऑपरेशन विजय चलाया और इस वजह से हमने कारगिल जीत ली। ठीक है, अब देखो इससे क्या हुआ, जितने भी हमने वॉर देखे अभी तक, 4 वॉर देखे हमने। ठीक है, कौन कौन से? पहला देखा हमने 48 में कश्मीर को लेकर पाकिस्तान ने अटैक कर दिया। दूसरा देखा 65 में हमने। ठीक है, तीसरा देखा हमने 71 में बांग्लादेश को लेकर हुआ, और चौथा वॉर जो हुआ 99 में। लेकिन फिर भी ये नहीं माना, क्या कहते हैं ना मानने वाली बीमारी होती है। ठीक है, तो वही है इसके साथ, इसने नहीं माना। अब इसने क्या किया, देखो वॉर तो नहीं, लेकिन ये 2 अटैक देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2016 का और 2019 का। लेकिन इसका जवाब भी हमने दिया, क्योंकि भाई अब जो है ना 2014 याद रखना, 2014 में किसकी गवर्नमेंट बन गई थी भारत में? हमारे सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट लीडर मोदी जी। ठीक है, जो एकदम 56 इंच का सीना है इनका। ठीक है, तो ये कहते हैं कि भाई सामने से वार करोगे तो हम पीछे नहीं हटने वाले। ठीक है, अगर आप अटैक करोगे तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। ऐसे एक जो अटैक देखने को मिला 2016 में उरी, आप इस पे मूवी भी है, देख सकते हो आप किस तरीके से उरी पे अटैक हुआ और बाद में हमने कैसे ऑपरेशन चलाकर पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ा और मारा। 2016 में उरी में क्या हुआ, सेना मुख्यालय पर पाकिस्तान ने जो आतंकी थे उन्होंने हमला कर दिया, और जवाब में भारत की ओर से की गई सैन्य कार्रवाई ने दोनों देशों के मध्य जो संबंध थे उसको में कटुता का मतलब होता है, देखो एक वर्ड लिखा हुआ ना मैंने यहाँ पे, कटुता का मतलब है नेगेटिव रिलेशन को बिल्डअप किए, और इतने ज्यादा नेगेटिव हो गए कि हम चाहते भी नहीं कि हमारे रिलेशन उससे अच्छा ही बने, क्योंकि वो हमेशा आतंकवाद को सपोर्ट करता है। यहाँ पे आतंकी हमला किया उसने 2019 में अटैक कर दिया हमारे ऊपर जम्मू कश्मीर में, जो सीआरपीएफ के जवान थे। ठीक है, उस पर अटैक कर दिया, जिसमें हमारे काफी जो सीआरपीएफ के जो सैनिक थे वो मारे गए। मारने के बाद क्या हुआ, भारत ने भी वायुसेना द्वारा एकदम वो एयरलिफ्ट जो होता है ना, वो कर दी हमने, उस पे हमले कर दिए। हमले करने के बाद क्या है कि इस समय जो 2019 का जो वॉर था, इस समय हमने बहुत अच्छा स्टेप लिया। पाकिस्तान को हमने मोस्ट फेवरेट नेशन का एक अवार्ड दिया हुआ था, मोस्ट फेवरेट नेशन हम मानते थे पाकिस्तान को, वो हमने खत्म कर दिया, ये ध्यान रखना। 1996 में हमने क्या किया दिया था, सर्वाधिक वरीयता राष्ट्र MFN, यानी कि मोस्ट फेवरेट नेशन पाकिस्तान को दिया था हमने 1996 में, बट ये हमने 2019 में छीन लिया। क्यों छीना? क्योंकि वो मान ही नहीं रहे, बार बार अटैक करना, और अटैक करने से क्या है कि हमारे जो रिलेशन है वो अच्छे नहीं हो रहे थे। तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा अभी तक कि भाई इंडिया और पाकिस्तान के अगर रिलेशन लिखने की बात की जाए ना तो नेगेटिव लिख डालो, आंसर सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव कुछ दिखता ही नहीं है। लेकिन फिर भी चलो कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं हम कि क्या हमारे इसके साथ कुछ पॉजिटिव रिलेशन हो सकते हैं। तो बिल्कुल हो सकते हैं, चलो देख लेते हैं। देखो स्लाइड तो खत्म हो गई है लेकिन हम फिर भी देख लेते हैं। अगर इसके पॉजिटिव रिलेशन की बात करें तो कई बार प्रयास किए गए। तो पहला प्रयास मैं बता देता हूं, उन्होंने किया था 1966 में, कहां पे? ताशकंद में। ठीक है, कहां पे किया था पहला हमने? ताशकंद में। दूसरा प्रयास क्या हमने, ये पॉजिटिव रिलेशन है, सकारात्मक संबंधों के संकेत है, सकारात्मक संबंध, क्योंकि नेगेटिव तो पढ़ लिया हमने कि जो नेगेटिव रिलेशन है वो कौन से हैं, वो तो देख लिया हमने। कुछ पॉजिटिव देख लेते हैं। तो 1966 में हमने ताशकंद किया ताकि दोबारा से ऐसी स्थिति ना आए 65 के वॉर के बाद। ठीक है, कब किया था हमने? 1965 के वॉर के बाद। ठीक है, के वॉर के बाद, यानी जो युद्ध हुआ था उसके बाद ताशकंद। और इसी में हमारे जो लाल बहादुर शास्त्री थे उनकी डेथ हो गई थी, पता नहीं चला कैसे मरे। दूसरा हमने क्या था भाई 1972 में, 71 के वॉर के बाद, कौन सा? शिमला। ठीक है, शिमला समझो। तो पहला हमने ताशकंद में किया प्रयास, दूसरा हमने किया शिमला में। एक और हमने प्रयास किए इनके साथ भाई, लाहौर, दिल्ली लाहौर के बीच बस यात्रा।
ये अटल बिहारी वाजपेयी के समय चलाई थी हमने, ठीक है। और देखें तो थोड़े से पॉजिटिव रिलेशन समय गुरदासपुर कॉरिडोर में भी देखने को मिलते हैं। गुरदासपुर कॉरिडोर है हमारा, ठीक है, इससे भी हमें थोड़े पॉजिटिव रिलेशन देखने को मिलते हैं, ठीक है। कि कुछ है कि ऐसा नहीं कि हमने प्रयास नहीं किए हैं, इंडिया ने बहुत प्रयास किए कि हमारे जो रिलेशन है वो बेटर बन सके, ठीक है। तो ये कुछ बेटर के लिए पॉइंट हमने प्रयास किए थे। पहला 66 में किया, दूसरा 72 में किया, फिर हमने बस यात्रा भी चलाई, ठीक है। किसके समय? अटल बिहारी वाजपेयी के समय, ठीक है, वाजपेयी के समय चलाई थी हमने कि चलो कि बस यात्रा होगी, कम से कम दोनों देशों के जो लोग हैं मिल सकेंगे, लेकिन ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई, ठीक है। प्रयास किए हमने, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा नेगेटिव रिस्पॉन्स दिया, और इस वजह से जो हमारे अच्छे संबंध है वो पाकिस्तान के साथ बहुत कम है, लेकिन नेगेटिव संबंध बहुत ज्यादा है, ठीक है। पाकिस्तान के साथ बेटर रिलेशन कैसे बना सकते हैं? तो पता ही आप लोगों को, अगर दोनों कंट्रीज है, दोनों के नेता जो है वो मिले, आपस में क्रिकेट मैच करवाया जाए, वहाँ के कल्चर को फॉलो किया जाए, वहाँ के लोगों को ये बताया जाए कि भाई दुश्मनी से कुछ नहीं होता, आतंकवाद से कुछ भी नहीं होता, और पाकिस्तान भी आतंकवाद के खिलाफ काम करे, तो हो सकता है कि आने वाले समय में इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन बेटर हो जाए। अगर ऐसा ही रहा, जिस तरीके से आज सिचुएशन है, ऐसा ही रहा, तो में भी कभी भी इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे नहीं हो पाएंगे, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक बने रहिए हमारे चैनल पे। धन्यवाद।